नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका DT+P में जो TGT वाला एग्ज़ाम आगे 27 तारीख में होने वाला है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहले एग्ज़ाम हुआ था ये PGT का एग्ज़ाम था, तो पोस्ट कोड था इसका 34/12। और कल वाली जो वीडियो थी या इनसे पहले वाली जो वीडियो थी, उसमें भी हमने आपके पूर्व वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे, इनके जो क्वेश्चन पेपर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन वही किए थे। तो आज की वीडियो में भी हम जो है यहाँ पर पूर्व वर्ष में जो एग्ज़ाम हुआ था इसी को ही करेंगे। और सन यहाँ पर पता नहीं है इसमें कौन सा था, शायद ये 2003 का हो। तो 03 है यहाँ पर, इनका शायद कुछ कोड होता होगा ये। तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम क्वेश्चन रहेगा, जगति प्राचीनतम साहित्यमिति प्रसिद्ध ग्रंथ का, मतलब प्राचीनतम जो साहित्य है, जो ग्रंथ है यहाँ पर अष्टाध्यायी वेद है, स्मृति या अमरकोश है। तो किससे माना गया था? तो प्राचीनतम जो यहाँ पर ग्रंथ जो है ये वेद को माना गया है। तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। विज्ञान धातु जब से बना है वेद शब्द। अगला क्वेश्चन है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः ऋचा समानि जगीरे इदं वाक्यं कुत्र अस्ति। तो ये मंत्र है, मंत्र के अंदर से यहाँ पर लाइन ये ली गई है। तो ये अग्निसूक्तम, विष्णु, सरस्वती या पुरुषोक्तम। तो कहाँ से ली गई थी ये? तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः। तो यह ली गई थी पुरुषोक्त में से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुरुषोक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। तो इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, हमने पहले कराया था ये पुरुषोक्त, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति। कितने सूक्त है ऋग्वेद में? चार वेद होते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद ही है। तो सूक्त कितने थे इसमें? तो सूक्तों की संख्या इसमें 1028 है। नेक्स्ट है, अद्यतवे प्रसिद्धम ऋग्वेद भाष्यम केन विरचितम। गौतम है, काश्यप है, मनु या फिर सायन है। प्रसिद्धम ऋग्वेद भाष्यम, तो ऋग्वेद भाष्यम का जो संबंध है आचार्य सायन है। नेक्स्ट आ जाता है, शुक्ल कृष्ण चैती दो भेदों कस्य वेदस्य होता है। शुक्ल और कृष्ण दो भेद हैं। हमने आपको बताया था यजुर्वेद जो होता है इसी के दो भेद होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ये इसी के ही है, तो यही यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद कस्य वेदस्य उपवेद इति प्रसिद्ध है। धनुर्वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद है। तो धनुर्वेद कस्य वेदस्य उपवेद है। तो कौन से का है ये? यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद का। अगला क्वेश्चन है, अहम भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित है। अग्नि ही, वैनी ही, वैश्वानर है या फिर वानर है। अहम भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित है। तो क्या आ जाएगा? अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित है। अगला क्वेश्चन है, अधो निर्दिष्टेषु का सामेद्य शाखा न भवति। तो सामेद जो इसमें शाखा नहीं आती है। ऋत्विक कौन है इसके? उद्गाता। तो शाखा नहीं है इसमें। राणा रानिया, कौतुम्य, कर्णव्य, जैमिनीय शाखा। तो कौन सी नहीं थी इसमें? ये वाली। तो कर्णव शाखा इसमें नहीं है। तो राणा रानिया, कौतुम्य, जैमिनीय ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, अपन भय सत्रेषु दीक्षितः खलु पौर्वः मानवः जनपदः या मुनियः। तो अपन भय सत्रेषु दीक्षितः, तो कौन है? मुनियः। अगला क्वेश्चन है, इस वास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। इस प्रकार का मंत्र आता है। तो इदं वाक्यं कुत्र अस्ति। ईशोपनिषदि कठ महेश्वर या न कुत्रापि। तो इस वास्योपनिषद उसी में आता है, तो इसमें यही सेंसर हो जाएगा। इस वास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद जो है ये दो आपके शुक्ल यजुर्वेद में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, वेदस्य कति अंगानि। वेद के कितने अंग होते हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद, ऐसे ही। तो कितने हो जाएंगे? 60, मतलब 6 ये हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द व्युत्पत्ति परकम वेदांगम किम नामकम। कल्प है, छंद है, निरुक्तम या व्याकरण। तो शब्द उत्पत्ति परकम वेदांगम किम नामकम, तो ये है निरुक्तम। किनके द्वारा रचित है निरुक्त? आचार्य व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है, अद्यतवे वेदांतवेन प्रसिद्धम निरुक्तम केन विरचितम। निरुक्तम जैसे कि अभी हमने आपको बताया ही था, तो पाणिनि वामदेव व्यास किया पतंजलि मुनि। तो किन का? आचार्य व्यास, इन्हीं का ही है, क्योंकि पाणिनि की तो अष्टाध्यायी थी और पतंजलि का जो महाभाष्य था। नेक्स्ट है, वेदः स्यम अविर्भूतः अपुरुषेय इति के वदन्ति। तो अपुरुषेय के बारे में क्या कहा जाता है? इसमें एक वा भी आते हैं, पुरुषेय वाक्य वेदः। तो वेदः स्यम अविर्भूतः पुरुषेय इति के वदन्ति, तो कौन कहते हैं? मीमांसक, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, सर्ग प्रतिसर्ग वन साधिनम वर्णनम कुत्र दृश्यते। तो ये 5 होते हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वन संचरितम मनो अंतराणी। तो ये क्या है? पुराणों के 5 लक्षण। तो पुराण के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन अंचरितम। तो सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशांचरितम, तो ये पुराण के 5 लक्षण हैं। नेक्स्ट है, इतिहास पुराणाभ्याम कस्य सम उपबृहणम कर्तव्यम। वेद है, व्याकरणम, अध्यात्मम या फिर यज है। तो कौन से वाला यहाँ पर सही रहेगा इसका? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जाए ए वाला इसका बनेगा। तो यह है वेद है। धर्मसूत्र नाम व्याख्यानम के नामना प्रसिद्धम पुराणम प्रस्थानम उपनिषद या स्मृति। धर्मसूत्र नाम व्याख्यान, तो कौन सा यहाँ पर से आंसर रहेगा? यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, स्मृति ही। इसके बाद है, चाणक्य ने प्रणीतम शास्त्रम की। तो चाणक्य के द्वारा रचित है धर्मशास्त्रम, वैद्य शास्त्रम, अर्थशास्त्रम या योग शास्त्रम। तो कौन सा है चाणक्य का? तो चाणक्य जैन के द्वारा रचित है अर्थशास्त्रम, क्योंकि योग शास्त्र तो पतंजलि मुनि का है, तो यही हो जाएगा इसमें अर्थशास्त्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमंद के नीति सारे का विषय प्रतिपादित है। धर्म स्वरूपम वाणिज्यम राजनीति या तप है। कमंद की नीति सारे है, तो कौन सा है इसमें? यही है ऑप्शन बी वाला, राजनीति ही। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वात्सायन प्रणीतम सूत्रम योग न्याय वैशेषिक या काम सूत्रम। तो वात्सायन प्रणीत सूत्रम कौन सा है? यही है काम सूत्रम। ईश्वर कृष्ण नाम के विदुषा विरचित ग्रंथ का ईश्वर कृष्ण की क्या है? तो ईश्वर कृष्ण जैन के द्वारा कौन सा रचित है? सांख्य कारिका, और सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। नेक्स्ट है, सांख्य मते कति तत्वानि अंगीकृतानि पंचविंशति 5 9 या 44। तो सांख्य मते कति तत्वानि अंगीकृतानि, तो कितने हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, पंचविंशति। 25 ही तो तत्व होते हैं। इसके बाद है, योग शास्त्रकारेषु प्रसिद्ध सूत्रकार का। योग शास्त्रकारों में प्रसिद्ध सूत्रकार गौतम है, व्यास है, पतंजलि या फिर भास है। तो योग शास्त्रकारों में प्रसिद्ध सूत्रकार ये माना गया है महर्षि पतंजलि मुनि को। वैसे नहीं पता लगता है तो योग शास्त्र किनका है? पतंजलि मुनि का है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, योग दर्शने कति अंगानि साधनानि उपायत्वेन कथितानि। योग दर्शने कति अंगानि मतलब योग के कितने अंग हैं? 8 10 9 या 5? कितने हैं योग के अंग? तो योग के जो अंग है वो 8 होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इस प्रकार से 8 ये होते हैं। इसके बाद है, वैशेषिक दर्शन से आद्य प्रवर्तका का। वैशेषिक दर्शन के आदि प्रवर्तक व्यास, कणाद, अक्षपाद या व्यानी कौन है? तो इसके कौन है? यही है कणाद, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद है, न्याय दर्शन से प्रसिद्धम अपरम नाम की। न्याय दर्शन का आप दूसरा नाम नीति शास्त्रम, मोक्ष शास्त्रम, व्यवहार शास्त्रम या तर्क शास्त्रम कौन सा है? न्याय दर्शन से प्रसिद्धम अपरम नाम, तो यह है व्यवहार शास्त्रम।
नेक्स्ट आ जाता है न्याय दर्शन से आदि प्रवर्तक है। अक्षपाद, जैमिनी, वरुचि या लोलट कौन है? न्याय दर्शन से आदि प्रवर्तक है। तो आदि प्रवर्तक कौन है? अक्षपाद है। इसके बाद है अन्नम भट्ट, नाम के विरचित न्याय शास्त्र ग्रंथ का। तो आचार्य अन्नम भट्ट का कौन सा है? न्याय मुक्तावली, न्याय दीपिका, न्याय भाष्यम या तर्क संग्रह है? तो अन्नम भट्ट का कौन सा है? तर्क संग्रह है। केशव मिश्र की तर्क भाषा है, तो ये तर्क संग्रह है अन्नम भट्ट का। इसके बाद है मीमांसा भाष्यकारेषु प्रसिद्ध भाष्यकार का। सवर स्वामी, विश्वानंद, बलदेव या पुष्य मित्र है। तो मीमांसा भाष्यकारेषु प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। प्रसिद्ध भाष्यकार कौन से हैं? सवर स्वामी। बाह्य सूत्र नाम करता है कात्यायन है, गौतम है, कपिल या बादरायण है। बाह्य सूत्र नाम करता है तो कौन है? यही है ऑप्शन डी वाले, बादरायण है। इसके बाद आ जाता है कस्मिन् दर्शने ब्रह्म जिज्ञासा प्रदानेन प्रवर्तते, न्याय, वेदांत, मीमांसा या न कुत्रापि। तो कस्मिन् दर्शने ब्रह्म जिज्ञासा प्रदानेन प्रवर्तते, तो ये रहेगी वेदांत दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आत्म भ्रमण एक प्रतिपादिकम अद्वैतमतम प्रार्थमेन केन प्रतिपादितम। गौड़पादाचार्य है, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, श्रीपति ही। तो आत्म ब्रह्मण ऐक्य प्रतिपादकम अद्वैतमतम प्राथमेन केन प्रतिपादितम, गौड़पद आचार्य है। इसके बाद है शारीरिक भाष्यम इति प्रसिद्धम ब्रह्मसूत्र भाष्यम केन विरचितम। शारीरिक भाष्यम इति प्रसिद्धम ब्रह्मसूत्रम, गौड़पादाचार्य है, श्रीपति, शंकराचार्य या मुक्तानंद है। तो शारीरिक भाष्यम इति प्रसिद्धम ब्रह्मसूत्रम भाष्यम, तो कौन है? यही है, शंकराचार्य है ब्रह्मसूत्र। रामानुजाचार्य प्रवर्तितम मतम किम नामकम। अद्वैत मतम, भेद अभेद मतम, विशिष्ट अद्वैत मतम या अद्वैत मतम। तो यहां पर देखिए तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, विशिष्ट अद्वैत मतम। नेक्स्ट है पूर्ण प्रज्ञति प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र भाष्यकार है। मंडन मिश्र है, गदाधर है, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य। तो पूर्ण प्रज्ञति प्रसिद्ध भाष्य सूत्र ब्रह्मसूत्र भाष्यकार, तो ब्रह्मसूत्र भाष्यकार का संबंध किससे है? माधव आचार्य से। नेक्स्ट है अमला भक्ति प्रदानेन मुक्ति साधन मिति के वदंती, मायवी न है, द्वैती न है, भेद अभेदवादी न है या अद्वैती न है। अमला भक्ति ही प्रदानेन मुक्ते साधनमिति के वदंती, द्वैती न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सर्वेभ्य दर्शनेभ्य प्राचीनतम दर्शनम किम, न्याय, सांख्य, चार्वाक या न किमापि। तो सर्वेभ्य दर्शनेभ्य प्राचीनतम दर्शनम कौन सा है? सांख्य दर्शनम, सभी दर्शनों में प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा तत्तर भूत भावी ही वस्तु अंश सूचक है, अब मुख्य पात्र रचित है, संक्षेप प्रयोजन नहीं, तो उसे क्या कहा गया है? विस्कंबक, पूर्वेशक, आमुखम या आकाश है। भूत भावी जो मतलब भूतकाल या भविष्य की कथा का जो सूचक होता है वो वाला। तो यहाँ पर जिसमें बात हुई है ये विस्कंबक के बारे में है, तो ये विस्कंबक होता है जो घटना हो चुकी होती है या होने वाली है उसके बारे में बतलाता है। ये सारे हमने पहले कराए थे सब 5, क्योंकि ये 5 होते हैं तो एग्जाम में इनके बारे में कई बार आ जाता है, तो आप पुराने वाली वीडियो में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गच्छ शिवाते संतु पंथान है मार्गा विधि या अवकाश है। गच्छ शिवाते संतु हो तो क्या कहा जाएगा? मार्गा। स्याद अस्ति स्याद नास्ति इत्यादि सब ज्ञान के वदंती, चार्वाका, अहर्ता, सांख्य न किमपि। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, तो कौन है? आहर्ता। इसके बाद है यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि वाक्य दोषम परिहतम। यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि, तो यहाँ पर गुरु नाम, गुरुवे, गुरुम या गुरु भी
कौन सा है यहाँ पर? ठीक, यावदुपस्थितम होम वेलाम निवेदयामि। तो गुरुवे की जगह कौन से वाला होना चाहिए? तो हो जाएगा गुरु। नेक्स्ट है रत्नम समगस्ते। तो रत्नेन हारेन मणिना रूपेन क्या आता है? तो क्या आता है? रत्नम रत्नेन समगस्ते। हीरा ही हीरे को पहचान सकता है, या जिससे हीरे की पहचान होती है वो इसके मूल्य को जान सकता है। आर्य चार दूता है कुटुंबी, जना नाम, मृगा नाम, सज्जना नाम या फिर दरिद्रा नाम। किन के थे? तो ये थे दरिद्रा नाम। मृषघट के दूतकर संवाहक नाम। तो रूपक दूसरा वेद प्रकरण है, 10 अंक है, इनके नाम हमने आपको बताए थे। तो ये दूतकर संवाहक जो अंक है इसमें कौन से नंबर का था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? दूतकर संवाहक तो कौन से नंबर का था ये? चतुर्थ। इसके बाद है अष्टादश पुराण नाम करता है। पुराण 18 है, उपपुराण 18 है, महाभारत में पर्व 18 है, गीता में अध्याय 18 है। तो इनके जागकर्ता कौन है? वेद व्यास, परमेश्वर, चतुर्मुख या नाथ? पुराणों के। तो पुराणों के जो यहाँ पर कर्ता जो है इनका ये है वेद व्यास, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 16 सूत्राणि की माश्रित्य विरचितानि सन्ति, यजुर्वेदी, समृता, पशुयाग, अग्निहोत्रम। तो 16 सूत्राणि की माश्रित्य विरचितानि सन्ति, तो ये लिखे गए हैं यजुर्वेदी। गृहस्थ कर्म संबंधार्थ प्रतिपादिकम सूत्रम किम नामकम? गृहस्थी वाला, गृहस्थ, ग्राह्य, गृहस्थ या ग्राहक, कौन सा है? तो यही है गृह सूत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गांधर्व वेद है, कस्य उप वेद परिगण्यते? गांधर्व वेद है, नाट्यवाद, सामवेद या यजुर्वेद? किस में आता है गांधर्व वेद? ये तो गांधर्व वेद जो गिना जाता है तो ये गिना जाता है सामवेद के अंतर्गत, सामवेद है। इसके बाद है योग दर्शने श्वास प्रश्वास निरोध के नामना प्रसिद्ध है। तो सांस लेना छोड़ना, तो जो कि हमने अभी आपको 8 अंग बतलाए थे। तो प्रणिधानम, धारणम, नियम या प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम जो कि रामदेव करवाते हैं, तो वही तो है प्राणायाम। अद्वितीय प्रसिद्ध कामसूत्र ग्रंथ है केन विरचित है? वत्सराज, वामदेव, वात्सल्य, चारायण है। तो कामसूत्र ग्रंथ किन का है? तो कामसूत्र जाइए वात्स्यायन का है। इसके बाद है महेश्वर सूत्राणि कति सन्ति, 10, 14, 12 या 16? तो भगवान शिव जब उन्होंने डमरू बजाया था तो उससे जहाँ 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली थी, जिनको लिख लिया गया था। तो इस प्रकार से जो है ये आपने पढ़े होंगे, अयुण, रिलिर, केयम, योच, हैवरट, लन, यमगणम, जब्या, गड़गस, जबगड़दस, कप, चटर, चढ़, तो कप, ससर, हल, ये वाले। तो ये महेश्वर सूत्र होते हैं। तो ये जब डमरू बजाया था तो अलग अलग आवाज़ें जहाँ निकली थी, तो उन्हीं से फिर ये प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। तो इनकी संख्या 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरणे अंत्य आदि अलह पूर्व वर्ण का संज्ञा प्राप्त होती है। अंत्य आदि अल पूर्व वर्ण की होती है। स्वर्ण संहिता हर्षव्य उपदा संज्ञा। अंत्य आदि अल है वो वाला सूत्र, तो क्या होगी? उपदा संज्ञा। हलो अंत्यात पूर्व उपदा। इसके बाद है कर्तुः क्रियाप्तुम इष्टतम कारकम किम उच्यते? कर्म आपदान कारणम या संप्रदानम? कर्तुः क्रियाया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। नमः इति पदस्य योगी काय भक्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा सवधालम्बसक, वो वाला कारक प्रकरण में आता है। तो इसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या सप्तमी कौन सी होती है? तो इसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, कृष्णम श्रित है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? कृष्णम श्रित है। अब इसमें समास पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर अव्यभाव, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व कौन सा है? कृष्णम श्रित है, कौन सा रहेगा यहाँ पर? तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, कृष्णम श्रितसु
बहुब्रीहि समासे कस्मिन् अर्थे पदानि समस्यन्ते। बहुब्रीहि समास में पूर्व उत्तर उभय अन्य। बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। दशानन जैसे दशमुख जिनकी, तो हमें दशानन से क्या पता लगा? रावण के बारे में, मतलब अन्य शब्द के बारे में पता लगा। तो इस प्रकार से देखें तो कौन सा रहेगा? यही हो जाएगा इसमें, अन्य पदार्थी। इसके बाद है तिप्तझी प्रभृति ला आदेश कति संति। 10, चतुर्दश, अष्टादश या चतुर्विंशति। तिप्तझी सिप्तस्थ तिप्तझी सिप्तस्थ मिपवस्मस ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कितने होते हैं? 9 परस्मय पद हो गए और 9 ही आत्मनेपद हो गए। तो इन दोनों को मिलाकर जो है ये 18 होते हैं। तो इनको तिगंत कहा जाता है। और जो सुबंत होते हैं सुप वाले, वे 21 होते हैं, सुअवजस वाले। इसके बाद है भविष्यार्थ विवक्षायाम धातु का लकार भवति है। भविष्य में कौन से लकार का प्रयोग होता है? तो भविष्य में हम लेट लकार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कारक है। इत्यत्र क्रिया धातु का प्रत्यय विहित है। कारक में कौन सी धातु प्रत्यय है? किसमें बना है? क्रिया धातु में, और साथ में अणुवल प्रत्यय होगा। इनका तो लोप हो जाता है, वो उपस्था है, वो उपवाक हो जाता है। तो उसके बाद कारक बनता है। दाक्षी इत्यत्र अपत्यार्थे विहिता इय प्रत्यय कुत्तर अंतर्भवति। दक्ष तो शब्द होगा, इसमें इय प्रत्यय है, तो इसको दीर्घ वगैरह होकर बनता है दाक्षी। तो ये किस अर्थ उसमें से है? प्रत्यय में से। तदित में है, कृत में है, सुप में या तिंग में? किस में आता है दाक्षी शब्द? तो ये आता है तदित प्रत्यय के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाता है मति शब्द से द्वितीय विभक्तो बहुवचनम किम भवति। मति मतलब बुद्धि, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में कौन सा बनेगा? तो कौन सा वाला बनेगा इसका? यही हो जाएगा, मति ही। इसके बाद है विदुषा है। विदुषा मतलब विद्वान, इसका भी द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है। मतलब ये विदुषा जो आया है ये कौन सी विभक्ति का है? कौन सा रूप है इसका मूल? विद्वान, विदुषा, विद्वस या विद्वत। तो इसमें जो है ये विद्वस शब्द है, और विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस है। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो विदुषा है जो आइए बनेगा। तो ऐसे चलते हैं इसके रूप ये विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसौ, विदुषः। विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषां, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः। सप्तमी वाला भी बहुत आता है एग्जाम में। इसमें आपको ये उ या ई कोई सा भी हो, वो हर सब ही देखने को मिलेगा हमेशा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पा धातु भिन्न अर्थ में। तो किस गण से है? 10 गण होते हैं, सभी में धातु अलग अलग है। तो ये भुआदि, अदादि, तनादि, स्वादि कौन से में आती है? पा धातु। अब पा धातु जो आती है यहाँ पर, ये आ जाएगी आपके अदादि गण में। एति इतः यन्ति, एतानि कस्य धातुः रूपाणि भवन्ति। इन, इण, इत या एन। तो कौन से क्या है रूप ये वाले? एति इतः यन्ति। तो ये वाले जो है इण गतो धातु जो है इसके है। नेक्स्ट है ददाति, दत्त है। इससे आगे क्या आएगा? दत्त, दत्त, ददत या ददति। ददाति, दत्त, क्या आएगा यहाँ पर? यही आ जाएगा ऑप्शन ए वाला, ददाति दत्त, दत्त। नाट्यशास्त्रे कति पदार्थांगीकृतः? सप्त, नव, अष्ट या 10। तो न्याय शास्त्र की बात पूछ रहे हैं यहाँ पर। न्याय शास्त्र में कितने हैं पदार्थ? तो न्याय शास्त्र जैसे में 7 पदार्थों को स्वीकार किया गया है। द्रव्य, गुणकर्म, समन्वय, विशेष, समय, अभाव। इसके बाद है दो निर्दिष्टेषु का पदार्थ न्यायिक उक्तेषु द्रव्येषु न अंतर्भवति। तो जो नहीं है, कितने होते हैं द्रव्य? 9 होते हैं। कौन से?
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मन, ये वाले होते हैं। तो समवाय जो है इसमें नहीं आता है। कारिकावली इत्थम ग्रंथम केन विरचितम, विश्वनाथ पंचानन, रामरुद्र, अन्नम भट्ट या कणाद। कारिकावली किन की है? तो कारिकावली जो है ये अन्नम भट्ट की है। तो इसका जो है यहाँ पर देखे तो ये नहीं, इसका तो ये विश्वनाथ है, विश्वनाथ पंचानन है, क्योंकि उन्होंने 1634 में भाषा परिच्छेद नामक जो दार्शनिक ग्रंथ था वो लिखा था, जिसे कारिकावली या न्याय कारिकावली कहा जाता है। और कारिकावली जिसे भाषा परिच्छेद भी कहा जाता है, तो न्याय वैशेषिक दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ इसे माना गया है। और इस ग्रंथ पर विश्वनाथ न्याय पंचानन इन्होंने टीका लिखी है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली नाम की टीका लिखी है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है उत्क्षेपण, अक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये होते हैं। तो ये त्रीणि चत्वारि पंच षट कितने होते हैं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, तो ये 5 होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। न्याय मते अव्यय अभिवनः का संबंध है, समवाय कार्य कारण संयोग या विरोध भाव, अव्यय अभिनः संबंध है। तो अव्यय अभिनः जो संबंध है तो समवाय संबंध है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। वासुदत्ताख्या गद्य काव्य करता है, वासुदत्ता किन की है? भास, कालिदास, सुबंधु या हर्ष है। तो किन की है? सुबंधु की है वासुदत्ता। दमयंत मिलित कस्य पुनर्भू परिग्रह जाता है, रघु, दिलीप, नल है, याज है। तो राजा नल और दमयंती नैसे चरित में थी इनकी प्रेम कथा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यही हो जाएगा, नल है। गद्य काव्य पर भेदेशु वासुदत्ता उत्तर अंतर्भावती, कथा आख्यायिका, प्रबंध या मुक्ता काव्य। तो वासुदत्ता क्या है? तो वासुदत्ता जो है इसको माना गया है आख्यायिका। अचेतनामपि मैत्री समुचित पक्षे निक्षिप्तः इति का वदति, कंदर्प केतु मकरंद वासुदत्त या वित्रवती। तो कौन कहते हैं? मकरंद है। इसके बाद है तिमिरे ही कौशिका नाम रूपम प्रतिपादते चक्षु, अत्र कौशिक पदस्यार्थ विश्वामित्र, उल्लुका, हरिया, गज है। तो किससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है? तो क्या आएगा इसमें? उल्लू का है। तिमिर किसको कह देते हैं? अंधेरे को कह देते हैं। जैसे उल्लू जो है रात को देखता है, दिन में दिखाई नहीं देता उसे, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर बतलाया गया है आँखों के बारे में। आँखें जो होती है वो हमारी अंधेरे में भी देख सकती है। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में भी, तो जो समुद्री डाकू जो होते थे वो एक आँख को बंद करके रखते थे, एक आँख खोल के रखते थे, एक बंद करके रखते थे। तो जो बंद हुई जो आँख होती थी उसे वे रात को खोलते थे, जिससे उन्हें साफ साफ दिखाई देता था। तो हमारी आँखें जो वो रात को भी देख सकती हैं। तो अंधेरे में आँखें उल्लू की तरह देखने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं, जो अपनी रात्रि दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। तो उल्लूक जाए यहाँ पर इसका रहेगा। इसके बाद विश्वनाथ मते कीदृशम वाक्यम काव्यम भवति, गुणात्मकम, ज्ञानात्मकम, अलंकारात्मकम या फिर रसात्मकम। तो विश्वनाथस्य मते कीदृशम वाक्यम काव्यम भवति, किस प्रकार को होता है काव्य? तो यही होगा रसात्मकम वाक्यम काव्यम। इनका तो लक्षण भी है आचार्य विश्वनाथ का, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसके बाद है क काव्यस्य उत्कर्ष हेतु इति परिगण्यते, अलंकार, भाव, रस या न किमपि। तो क काव्यस्य उत्कर्ष हेतु अपि परिगण्यते, तो किसे गिना जाता है? रस को गिना जाता है। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र है इसमें रस को काव्य की आत्मा या फिर सार माना जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, संकेतितार्थ प्रतिपादिका वृत्ति ही, तात्पर्य, व्यंजना, विधा या
नागरिका। तो कौन से वाला जो है इसमें सही रहेगा? तो सही जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला, संकेतितार्थ प्रातिपदिका वृत्ति अभिधा। कलिंग साहसिका है, इसका मतलब क्या है? इसका बाद होकर मतलब निकलेगा कि कलिंग जो देश है उसके लोग साहसी है, न कि कलिंग साहसिका है। जैसे उसका आता है उदाहरण गंगायाम गोसावाला कि गंगा में घर है, तो इसका बाद होकर क्या अर्थ लगाया जाता है कि गंगा के किनारे पर घर है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसका भी उदाहरण है कलिंग साहसिका, मतलब कलिंग देश के लोग साहसी हैं। इसी प्रकार से श्वेता है धावती, सफ़ेद दौड़ता है। तो सफ़ेद कोई नहीं दौड़ता, या तो कोई वस्तु होगी वही दौड़ेगी, कार है, ट्रैक्टर है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो इस प्रकार से किसी उससे ऑब्जेक्ट से मतलब है, मतलब जैसे कलिंग देश के वासी लोग वो साहसी हैं। तो यहाँ पर इसमें रूढ़मूला, शक्तिमूला, प्रयोजनवती या युक्तिमूला कौन से लक्षण का प्रभेद है, मतलब भेद के आगे भेद। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है प्रयोजनवती का। वाक्यार्थे प्रश्न अन्वय सिद्धे स्वस्य समर्पणम कुत्र संभवति, उपादान लक्षण व्यंजना या भेदा। तो वाक्यार्थे प्रश्न अन्वय सिद्धे स्वस्य समर्पणम, तो उसको कहा गया है उपादान लक्षण। प्रयोजनवत्याम लक्षणायां प्रयोजन रूप अर्थक कय वृत्तिः प्रतिपाद्यते, अभिधा लक्षण व्यंजना तात्पर्य। प्रयोजनवत्याम लक्षणायां प्रयोजन रूप अर्थः कय वृत्तिः प्रतिपाद्यते, तो इसका संबंध है व्यंजना से। वीरतासु अभिधासु ये अपरः अर्थ है, कथम बोध्यते। अभिधा व्यंजना लक्षण शब्द शक्ति कौन से का लक्षण है वीरतासु अभिधासु, तो ये वाला जो है ये व्यंजना का है, तो व्यंजना शक्ति का उदाहरण है लक्षण। इसके बाद है अनेक अर्थस्य शब्दस्य शक्ति एकस्मिन् अर्थे के नियमित संकेत संयोग श्लेष या लक्षण है। तो यहाँ पर हमारा सेंसर एक ऑप्शन बी वाला है, तो यह है संयोग आदि भी। सक चक्रो हरि, अतः हरि शब्दस्य प्रकृत्यार्थ नियामकः संयोगः साचर्य विप्रयोग या विरोधिता। तो स संक चक्रो हरि, तो यहाँ पर जो इसका अर्थ लिया गया है संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तात्पर्याख्याम वृत्तिम के अंगीकुर्वन्ति व्याकरणः न्यायिकः शक्तिवादिनः या अभिधानीवादिनः है। तात्पर्याख्याम वृत्तिम के अंगीकुर्वन्ति, तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा अभिधानीवादी। कह रस्तामिति विभानुभाव स्थायी भाव या न किमपि, कह रस्तामिति तो कौन सा हो जाएगा? स्थायी भाव। रत्यादीनां भावानां उद्बोधका काव्य केन पदेन कथ्यन्ते, विभावान भावः सात्विकाय न किमपि। तो रत्यादीनां भावानां उद्बोधकः काव्य, तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए से हो जाएगा विभावः। धीरोदात्त नायकस्य उदाहरणत्वेन का ग्राह्य भवति, धीरोदात्त नायकस्य उदाहरणत्वेन युधिष्ठिर भीमा कर्ण या दुर्योधन है, तो कौन सा हो जाएगा? युधिष्ठिर है। तो 4 प्रकार के नायक होते हैं, तो धीरोदात्त नायक वाले पूछा गया है यहाँ पर। इसके बाद है कस्याम नायिकायाम निरतः नायिका किम नाम का है, दक्षिणवर्तस्थ दृष्टि अनुकूल है। एक कस्याम एवं नायिकायाम निरतः नायिका है, मतलब जिसकी एक ही होती है पत्नी नायिका। तो क्या कहा गया उसे? अनुकूल। अर्थचिंतने नायकस्य सहायः भवति, सेनानी मंत्री धूत यानी किमपि। अर्थचिंतने नायकस्य सहाय है, तो कौन होते हैं? मंत्री। इसके बाद है प्रथमा व अवतीर्ण यौवनम, प्रथमा अवतीर्ण यौवन मदन विकार नायिका किम इति कथ्यते, मुग्धा वामा साधारणा या फिर मध्या। प्रथमा अवतीर्ण यौवन मदन विकार नायिका, तो उनको कहा गया है मुग्धा नायिका। इसके बाद है स्तंभ स्वेद आदि भावा कुत्र अंतर्भवन्ति, विभावान भावः सात्विक भावा न किमपि। तो स्तंभ स्वेद आदि भावः, तो इसको माना गया है सात्विक भावः। निर्यावस्थायां सब
आत्म विश्रामजम सुखम इदम कस्य लक्षणम रति विस्मय हास्य समय है। तो निर्हि अवस्थायाम स्व आत्म विश्रामजम सुखम, तो यह रति ही। 9 रस जो होते हैं तो उसी में तो आता है श्रृंगार हास्य कौनरोदर वीर भयानक विवत्स अद्भुत शांत, तो श्रृंगार रस रति। दान धर्म युद्ध दया न स्मर्वित है चतुर्धय स्यात्, सह का श्रृंगार वीर रस है, भयानक या रौद्र रस है। तो स्थायी भाव जो है उसमें से है, तो कौन सा है यहाँ पर? वीर रस। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण कारस्य मते काव्यस्य कति भेदः, 2 3 4 या 1 एव, तो कितने होते हैं काव्य के भेद साहित्य दर्पण कार्य है उसके अनुसार? तो 2 हो जाएंगे दृश्य सर्व्य। इसके बाद है अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि ही कस्य प्रभेत्वेन गण्यते, लक्षणमूल ध्वनि असमलक्ष्य क्रम्य व्यंग्य समलक्ष्य क्रम्य व्यंग्य या रस ध्वनि। अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि कस्य प्रभेत्वेन गण्यते, तो यह समलक्ष्य क्रम्य व्यंग्य ध्वनि है। इसके बाद है गुणीभूत व्यंग्य कति प्रभेदा सन्ति, 5 8 7 या 10, तो गुणीभूत व्यंग्य के प्रभेद होते हैं, कितने होते हैं? तो इसमें बी हो जाएगा सप्त। रसादीनां व्यंग्यानां बोधने अनुमानम न क्षमम कुतः, हेतुरभावात् हेतुराभ्यासत्वेन हेतुर्कथनात् न केनापि। तो रसादीनां व्यंग्यानां बोधने अनुमानम न क्षमम, तो कौन सा हो जाएगा? हेतुराभावात्, यही हो जाएगा। अभिनय कतिविधा, द्वित्रि चतुर या बहुविधा, कितना होता है अभिनय? तो अभिनय कितने प्रकार का माना गया है? 4 प्रकार का माना गया है। तो 4 बतलाए गए थे, अंगिका अभिनय, वाचिका अभिनय, आहार्य अभिनय और ये सात्विक अभिनय, तो ऐसे 4 थे। अंगिका अभिनय क्या है? सिर की गतिविधि आ जाएंगी इसमें, हाव भाव मुद्रा के माध्यम से अभिव्यक्ति। और वाचिका मतलब भाषण संवाद स्वर संयोजन के माध्यम से अभिव्यक्ति। आहार्य वेशभूषा श्रृंगार मंच गुणों के माध्यम से अभिव्यक्ति। और सात्विक अभिनय आंतरिक भावना और मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के चिंतन के माध्यम से अभिव्यक्ति। तो ऐसे अभिनय जो है 4 प्रकार के माने गए थे। इसके बाद नाटकीय तीव्रतम कीदृशम भवति, ख्यात कल्पित अभ्यात्मक या अनुभ्यात्मक। तो नाटक में तीव्रता क्या होना चाहिए? इतिहास, उसमें जवाब प्रसिद्ध होना चाहिए, इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। तो इस आधार पर देखिए तो ऑप्शन 1 वाला इसमें हो जाएगा। तो नाटक का जो कथानक मतलब इतिवृत्त जो वो पूरी तरह से काल्पनिक या कल्पित होने के बजाय महाकाव्य पुराण या इतिहास प्रसिद्ध और प्रसिद्ध कहानियों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है रंग विघ्नोपशांति अवश्यम की कर्तव्य भवति प्रवेश कांक नंदीय गानम। तो रंग विघ्नोपशांति, तो क्या किया जाता है इसके लिए? विघ्न शांति के लिए मतलब जो भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो वही तो है नांदी, ऑप्शन ए वाली, देवताओं की स्तुति जहाँ पर की जाती है। इसके बाद है अंतर जवनिका संस्थयी अर्थस्य सूचना की मिति कथ्यते, विस्कंबक विधि चूलिका या जवनिका, तो किसे क्या कहा गया है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, विस्कंबक। इसके बाद है बीजवंत मुखादर्था कुत्तर एकार्थम उपनियंते, मुख गर्भ प्रतिमुख या निर्वहन, संधि के अंग हैं वो वाले हैं, संध्या जो होती है 5, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, ये 5 संध्या है। तो बीजवंत मुखादर्था क्या आएगा? बीजवंत मुखादर्था विप्रकरणम निर्वहनम, तो निर्वहन संधि का है ये। का वृत्ति ही चारु विलासयुक्ता भवति, सातवती आर्भटी कौशिकी भारती। चारु विलासयुक्ता कौन सी है? यही है कौशिकी। तो कैसे की जागृति यहाँ पर इसका रहेगा। न्याय कारण रेम एव में यद अर्य अतर का दोष है, तो कौन सा दोष है यहाँ पर? इसमें जो है ऑप्शन देखें तो ए वाला हो जाएगा,
द है सर्वत्व। इसके बाद है चित्त द्रव्य भाव में आह्लाद है। इदम कस्य लक्षणम माधुर्यम प्रसाद रस्य भाव है। चित्त द्रव्य भाव में आह्लाद है, तो इसको माना गया है रस। आवृत्ति अल्पवृत्ति ही वारचना उत्तर दृश्यते पंचाली वैदर्भी सातवती लाठिका। आवृत्ति ही अल्पवृत्ति ही, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वैदर्भी ही। समरस्य वेश में अपी समरस्य यत, तो कौन से अलंकार का लक्षण है ये, तो कौन से का है? श्लिष्टे पदयाने का अर्थापदाने श्रेय शिष्यते, इसका अनुप्राशय सर्वसम्यम वैषम अपी समरस्य यत और सत्यार्थे प्रत्यगर्थाय स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेने वृत्तियमक विनगते, तो कौन से वाले का फिर लक्षण है ये? तो यमक हो जाएगा इसमें। और एक ये जो क्वेश्चन है हम दोबारा से देख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर रस नहीं लग रहा इसका। चित्त द्रवी भाव में आह्लाद है, तो यहाँ पर जो है ये माधुर्य का लक्षण है। माधुर्य वाला ठीक रहेगा इसमें, क्योंकि जो हृदय या मन को पिघला देता है तो वह माधुर्य मतलब मधुरता की विशेषता है, कि जो कि संस्कृत काव्य शास्त्र में गुणों में एक है और कमल भाव को जगाने और श्रोता या पाठक पर सुखद प्रभाव डालने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। मतलब माधुर्य जाइए ठीक रहेगा यहाँ पर इसका, तो ऑप्शन एक वाला हो जाएगा। नेक्स्ट रूपक आदि अलंकारेषु का अर्थ व्यंग्य भवति अभेद साम्य तद्रूप या मुख्यार्थवाद, तो कौन सा बनेगा इसका? तद्रूप का में अभेद हो या उपमान उपमेय हो, यही होता है, तो कौन से वाला बनेगा फिर इसका? तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला अभेद, तद्रूप का में अभेद हो या उपमान उपमेय हो। नेक्स्ट है राजीवम इव राजीवम जलम इव जनिहि, अत्र अलंकार है। राजीवम इव राजीवम जलम इव जनि, तो यहाँ पर जो इसमें अलंकार है अनन्वय अलंकार, कि कमल जैसा है, पानी पानी जैसा हो गया है, तो अनन्वय जो अलंकार है उसको उदाहरण है। तो अनन्वय जो है इसमें तुलना की वस्तु उपमेय की तुलना स्वयं से मतलब उपमान से की जाती है, तो जिसका मतलब है कि वह इतनी अद्वितीय है कि किसी अन्य वस्तु की उससे तुलना नहीं की जा सकती। तो राजीवम जलम इव जलम जानी, कि कमल कमल जैसा है, पानी पानी जैसा हो गया है। इसके बाद नैषधीय चरिताख्यम काव्यम केन विरचितम, किनके द्वारा रचित है नैषधीय चरित? श्रीहर्ष के द्वारा रचित है नैषधीय चरित। राजनल और दमयंती की प्रेम कथा थी, इसमें 22 सर्गों में था, श्रृंगार रस है इसमें। सुवर्णशैल इति का पर्वत कथ्यते, मेरु मंदार हिमालय या सहिया। सुवर्णशैल इति पर्वत है, तो इसको कहा गया है मेरु पर्वत। नेक्स्ट है स्वयंवरे दमयंती उद्देश्य राजगोत्तर वृत्तर वक्त्री का अपवत, पार्वती भैमी सरस्वती या हंसी, तो कौन थी? हंसी। मृत्स्य कटिकम इति रूपकम कस्य प्रभेदस्य उदाहरण भवति, नाटकम प्रकरणम भाण या वयो, तो रूपक का दूसरा भेद है प्रकरण, तो यही हो जाएगा इसमें। 10 अंकों में था, महर्षि सुदर्शन के द्वारा रचित है। मृच कटिक प्रधान रस का है, कौन सा रस है मृच कटिका में? तो प्रेम कथा ही है इसमें, तो जहाँ पर प्रेम कथा होती है तो श्रृंगार रस उसमें होता है। हृदय गृहते नारी यद इदम नास्ति तद गम्यताम, ऐसी उक्ति आती है। तो ये वचन थे चारदत्त वीट सकार या नैकिमपि, किनके थे वचन ये? हृदय गृहते नारी यद इदम नास्ति तद गम्यताम। तो इसमें ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। वीट जब उन्होंने कही थी बात ये, तो इसमें वीट कहते हैं कि एतदपि न श्रुतम तव्य, कि तुम्हारे द्वारा ये भी नहीं सुना गया कि अलाने गृहते हस्ति वाजी वलगासु गृहते हृदय गृहते नारी यद इदम नास्ति तद गम्यता, ये वाली,
कि हाथी जाओ गज स्तंभ से बांधा जाता है, मतलब मोटी रस्सी से बांधा जाता है, जो भी उसे हाथी बांधने काम आती है। घोड़ा जो होता है वो लगाम से बांधा जाता है। स्त्री जो होती है उसे प्रेम से वश में किया जाता है। और अगर हम तुम ये नहीं जानते तो तुम जाओ और जाकर छोटा भीम देखो। तो मतलब अगर तुम्हें इतनी बात नहीं पता है तो इस प्रकार से था ये। और इसके बाद आ जाता है चारुदत्त चेटी का। चारुदत्त की जो चेटी है, मतलब दासी का देते हैं इसको, तो इनका नाम था रदनिका। तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि मदनिका तो ये वसंत सेना जो थी उनकी थी। चारुदत्त से पुत्र है किम नाम। तो क्या नाम था इनका पुत्र का? तो इनके पुत्र का नाम था रोहसेन, ऑप्शन सी। किम नाम का है चोर है चारुदत्त से गृह विवेश। कौन सा चोर था जिसने चारुदत्त के घर पर चोरी की थी? गोपाल दार का, चंद्र का पालक या सरविलक का है? तो सरविलक था ये। सुखम दुखानी अनुभूय शोभते इदम कस्य वचनम चारुदत्त वसंत सेना मदनिका न किमपि। तो किन का था? वसंत सेना। केन आज्ञाप्ता स्थावर चेट है पुष्करंडकम गंतुम उक्त है। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें सकार। कस्य साहेन आर्य का है प्रमाणस्थ रक्षिता भुवत चारुदत्त सरविलक चंदनक या वीर का है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यही हो जाएगा बी वाला, सरविल का है। इसकी सहायता से तो रक्षा हुई थी। इसके बाद सकारेण व्यापादित है वसंत सेना केन पुनर्जीविता भुवत रदनिका भिक्षु मदनिका आर्यक। किसकी सहायता से हुई थी जीवित? तो ये हुई थी भिक्षु की सहायता से। चारुदत्तम कहा व्यवहार मंडनम मान्यति अधिकानिक वृद्धा सकारिया शोधन का है। तो यहाँ पर हो जाएगा शोधन का है। चारुदत्त नायक प्रदेतेषु उत्तरांतर भवती। कि कौन सी प्रवृत्ति के हैं ये चारुदत्त? तो कौन सी प्रवृत्ति के हैं? विरोधात के हैं ये। इसके बाद है उत्तरामचरित आख्य नाटके राम है कुत्र स्थित इति चित्रित अयोध्या किष्किंधा पंचवटी अलंका। तो कहाँ पर थे? पंचवटी में। रामाय जिरिम्बक अस्त्राणी का दत्तवान वशिष्ठ ऋषि सिंह वामदेव या कौशिक। किनके द्वारा दिया गया था अस्त्र? कौशिक ऋषि के द्वारा। शंभु कहा कुत्र तपया कुर्वनासीत, कहाँ पर तप कर रहे थे? तो इसमें देखे तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, अर्थात दंडकारण्यम। सीताया पुत्र देव मह से प्राचेतस्य समीपम का आनितवती गंगा तम समुरला या लोपामुद्रा। दो पुत्र थे इनके लव कुश। तो कौन हो जाएगा इसमें? तमसाई थी लेकर। इसके बाद है निर्वितामस्तु तत्तर भुवन इति दंडायन कम वण्यति राम है वशिष्ठ जनक या वाल्मीकि ही। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, वाल्मीकि ही। इसके बाद है नमः वरदाय नमः भास्कर नंदे नंदाय नंदवे या नंदी ने। क्या आएगा यहाँ पर? तो कौन सा आ जाएगा? नंदाय। इसके बाद है मेध्यस्वर रक्षणाय राम आदि भी कहा सैन्यम प्रेषित है लभा कुशम मल्ल केतु या चंद्र केतु हो। तो अर्थात चंद्र केतु हो। इसके बाद है वीर रस की मेति उत दर्प एव कम वीक्ष रामेण इत्युक्तम लभ कुश दंडायन या चंद्र केतु हो। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, लभ है। उत्तरामचरित आख्या नाटक से कर्ता कौन है इसमें? कौन है? भगवती के द्वारा रचित है उत्तरामचरितम, ये 7 अंकों में। उत्तरामचरित प्रधान रस का है। कौन सा है इसमें प्रधान रस? करुण रस है इसमें। मेघदूत काव्यम कस्मिन वृत्ति निबद्धम अस्ति। मेघदूत काव्य किस में है? मंदाक्रांत छंद में है। तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, 17 अक्षर है इसमें। का चेतना चेतने से प्रकृति कृपणा भवंती। कौन? जो काम पीड़ित होते हैं वही अच्छे बुरे में निर्णय नहीं कर पाते। तो यही हो जाएगा इसका। सद्य पातिपर्ण हृदय विप्रयोगे कारुण देहे। तो प्रियागमनम निर्वेद आशाबंध या तत्व ज्ञानम। क्या आएगा इसमें? यही आ जाएगा आशाबंधन। इसके बाद है रिक्त है सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाय। ऐसे ही आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? रिक्त स्थान में यही आ जाएगा।
लघु पूर्णता गौरवाय। कहाँ से लिया गया है? मेघदूत में से। इसके बाद है पुत्र प्रेमण ब्रह कुल्याद दला प्रापी करने का क्रोति सीताल का नायिका या भवानी। पुत्र प्रेमणा ब्रह कुल्य दल प्रापी करने का क्रोति, तो ये हो जाएगा भवानी। इसके बाद है चंडाल कन्या आनितस्य सुकस्य नाम। चंडाल कन्या जो एक तोते को लेकर आती है जो पेड़ के ऊपर से गिर गया था, क्योंकि वो अपने पिता के पास बैठा हुआ था और फिर वहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं उनको उनके मतलब परिवार जो था उसको मार देते हैं, और ये अपने पिता के पंखों में था तो इस कारण से बच जाता है, और नीचे पत्ते पड़े हुए थे तो उस पर गिर कर बच जाता है। तो वहाँ पर फिर जो है कि चंडाल कन्या आती है जो उस तोते को लेकर जवाली मुनि के आश्रम में जाती है। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा, उसका नाम था वैशंपायन। बाणभट्ट विरचित कादम्बरी काव्य प्रभेदे सुकोत्तरंत भवति, क्या है ये? तो कथा है, आख्यायिका है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा वैशंपायन पूर्व जन्म वृत्तांतम का श्रावितवान, क्योंकि 3 जन्म की कथा है इसमें, तो पूर्व जन्म के बारे में बतलाया था यहाँ पर। तो कह श्रावितवान, तो जवाली मुनि ने तो बताया था इनके 3 जन्मों के पिछले की पूर्व जन्म में क्या थे, चंद्रपीड़ और पुंडरीक, इनके 3 जन्मों की कथा थी इसमें। महाश्वेता कस्मिन अनुरक्तासीत, महाश्वेता ये तो उपनायिका के रूप में है, नायिका इसमें कादम्बरी थी, जैसे चंद्रपीड़ नायक और कादम्बरी नायिका, इस प्रकार से उपनायिका थी इसमें महाश्वेता। और इसके कह सकते हैं प्रेमी कह सकते हैं आप, तो पुंडरीक थे इसमें, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तारापीड़ तो ये चंद्रपीड़ के पिता का नाम था, विलासवती इनकी माता का नाम था, और पुंडरीक जो ये उपनायक है। कई बार होते हैं जैसे फिल्म में 2 नायक, तो वही है दूसरे नायक। तारापीड़ है कस्य देशस्य राजा आसीत, कहाँ के थे तारापीड़ राजा? तो उज्जैनी के थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्रम कीदृशम भवति, काल्पनिक पौराणिक सकंत्रयात्मक या काव्यात्मकम, तो कौन सा हो जाएगा? सकंत्रयात्मकम। जन्मकालीन ग्रह स्थितिमाश्रित्य नरस्य जीवन स्वरूपम कुत्र विमर्श्यते, सिद्धांत संहिता होरा या शकुन शास्त्रम, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यह होरा शास्त्र है इसमें। तो होरा शास्त्र ज्योतिष की शाखा है जो विशेष रूप से जन्म के समय ग्रह की स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत कुंडली और भविष्यवाणी से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है उनके जीवन की प्रकृति और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है इसके द्वारा। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र कति भाव, अष्टौ द्वादश 10 या चतुर्विंशति, कितने हैं? तो इसमें देखें तो 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट है बृहत जातक अख्य ग्रंथ से करता है, भास्कर आचार्य ब्राह्मीर आर्यभट्ट या सूर्य है, तो कौन थे? ब्राह्मीर। भारतीय ज्योतिष शास्त्र कति नक्षत्राणी, कितने हैं? भारतीय ज्योतिष में कितने नक्षत्र हैं? 27 हैं। अधोनिर्दिष्टेषु भाषासु का द्रविड़ भाषा न भवति, कन्नड़ तेलुगु तमिल मागधी, मतलब कौन सी है द्रविड़ भाषा में नहीं है? मागधी। हड़प्पा नगरी कर्ता का नदीम आश्रित्य वर्तत, रावी गंगा यमुना सरस्वती, तो इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पर सरस्वती से। कलयुगस्य कालावधि कति वर्षाणी, देवम आदित्य 1200, 2400, 3600, 4800, कितनी मानी गई है कलयुग की समय अवधि? तो ये 1200 वर्ष कलयुग के विरचित धर्मशास्त्र ग्रंथ है अनुसर्तव्य,
पराशर, मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति। तो पराशर। आधो निर्दिष्टेषु केषां राज्ञां कालः स्वर्ण युगत्वेन परिगणित है। तो कौन से हैं यहाँ पर? मौर्य, चालुक्य, गुप्त या सातवाहन। स्वर्ण युग कहा गया था जिसे, तो इसको कहा गया था गुप्त वंश को। महानदी तथा गोदावरी अन्य मध्य स्थित कुल पर्वत है। कौन सा है महानदी और गोदावरी के बीच में? तो यह सम है। तो यहाँ पर सह्य जो है इसका मतलब ये सह्याद्री से है, पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके बाद है गौड़ी इयं कस्य देशस्य प्राकृत भाषा। कहाँ की है? तो बंगाल उत्तर भाग की हो जाएगी या उड़ीसा की है? तो कहाँ की है गौड़ी भाषा ये? यथासु प्राचीनतमा लिपिका। कौन सी इसमें सबसे प्राचीन? तो यही है ब्रह्मी। इसके बाद आ जाता है सिंधु नागरिकताया काले कस्य देवताया प्राधान्यमासीत्। तो मातृदेवता। आदौ निर्दिष्टेषु उत्तर बृहत् स्नान गृहं निर्मितम् आसीत्। कहाँ पर बने हुए थे स्नान गृह? तो ये बने हुए थे मोहनजोदड़ो में। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।